और भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल इसका एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार एक्शन भी हो रहा है, लेकिन घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी के एक बयान से सियासी भूचाल आ चुका है। बंगाल में घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार? बंगाल पुलिस ने बीएसएफ पर फोड़ा ठीकरा। बंगाल डीजीपी के बयान पर सियासी घमासान। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मचे सियासी उठापटक और हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार के बीच भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासत हाय है। पश्चिम बंगाल और असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती समस्या पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ये कहकर सियासी उठापटक शुरू कर चुके हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, न कि पुलिस की। उन्होंने बीएसएफ पर चूक करने का भी आरोप लगाया। वेस्ट बंगाल पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। पीछे भी हम लोगों ने देखा एक्सट्रीमिज्म हो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, हम लोगों ने सबने बड़ा अच्छे ढंग से मुकाबला किया है। इस बार भी करेंगे। हम लोग बांग्लादेश की उस पर नज़र रखे हुए हैं। और दूसरा, हमने पासपोर्ट का जो सिस्टम है उसमें जिससे कि क्या क्या कमियां हैं हमने दूसरी एजेंसी को बताई है, और हमारी जो अपनी चीज़ें उसको हम चेंज कर ले रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन को तो आप बीएसएफ से पूछिए ना, उनका काम है। हम लोग इन्फिल्ट्रेशन के बावजूद ये सब कर रहे हैं। बंगाल के डीजीपी के इसी बयान के बाद सूबे की सियासत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया और टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। टीएमसी ने जहां डीजीपी के बयान का समर्थन करते हुए केंद्र समेत असम और त्रिपुरा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और टीएमसी सरकार पर बीएसएफ को जमीन नहीं देने का भी आरोप लगाया। তাহলে তো অসংযোগ আছে। অসংযোগ যদি থাকে তাহলে সেটা তো বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকারের। তো তাহলে শুধু বাংলা বলা হচ্ছে কেন? সীমান্তটা ফেল করছে অমিত শাহের बीएसएफ, তাই ঢোকে ওপাশে ত্রিপুরায় ঢুকছে बीजेपी। गवर्नमेंट कितना कोशिश कर रहा है बंगाल तथा देश को बचाने के लिए रेडिकल फोर्स और एक घुसपैठिया इलीगल घुसपैठिया को रोकने के लिए, और किस तरीके से बंगाल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएसएफ का साथ आपने ईगो फाइट कर रहा है, ये बंद होना चाहिए। और जो इल्जाम बीएसएफ और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये दे रहा है ये बेबुनियाद है, झूठा है। इन सब के बीच उत्तर 24 परगना के बागदा से पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जो पिछले 2 साल से भारत में रह रहा है और उसने फर्जी नाम से भारतीय पहचान पत्र भी बना रखा था। उधर असम पुलिस ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के एक और आतंकी को गिरफ्तार किया जिसने सुरक्षा बल की चिंता बढ़ा दी है। The Special Task Force of Assam Police has achieved another breakthrough in the ongoing Operation Praghat against the jihadi elements. A team of STF has picked up one more important member of the sleeper cell module of ABT from Kokrajhar district. He is one Ghazi Rahman. He is an important member of this sleeper cell, and we have got him in 7 days police remand with us. दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा करीब 2200 किलोमीटर पश्चिम बंगाल राज्य से लगता है। ऐसे में घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा यहीं पर दिखाई देती है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी सबसे बड़ा था। बीजेपी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप भी लगाती रहती है।